नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे दुर्ग की, जहां राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के सैकड़ों सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। समाज का आरोप है कि अधिकारी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने उनकी बहनों और बेटियों का अपमान किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अधिकारियों के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी टिप्पणियां न केवल अमर्यादित है, बल्कि इससे समाज के बीच तनाव भी पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज का आरोप है कि आईएएस वर्मा पहले भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में विवादों में रहे हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। समाज ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए और दोष सिद्ध होने पर अधिकारी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके समाज विशेष के खिलाफ टिप्पणी न कर सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित शर्मा, महासचिव शशिकांत तिवारी और दुर्ग शहर अध्यक्ष हेमंत तिवारी शामिल थे। ब्राह्मण समाज के लिए घोर निंदनीय जो बातें कही हैं वो एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है और मैं अपने समाज की तरफ से ये घोषणा करता हूं, जो उनको दुर्ग शहर में पकड़ के लाएगा, हम उनको थाने में अपराध दर्ज कराएंगे और गधे में बैठ के उस शख्स को शहर में घुमाएंगे और लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए। हम कलेक्टर महोदय से, शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे हमारी बेटियों पर, हमारे बेटियों पे, हमारे भाइयों पे, हमारे समाज पे ये निंदनीय बातें न करें और जो यदि इस स्थिति से बाज नहीं आते हैं तो उनको गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ब्राह्मण समाज हमेशा हर समाज के लिए कुछ न कुछ देता है अपने ज्ञान की झोली से और पूरे समाज का, हर वर्ग का सम्मान करता है, लेकिन इस टाइप से लोग हमारे समाज को, अन्य समाज को हम लोगों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी गलत रोटी सेकने के लिए वो पेपर में या अन्य कोई भी कारण से अपना पत्रकारिता में या और किसी विषय को लेकर के सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं। ऐसे सुर्खियों में नहीं आया जाता। सुर्खियों में आदमी अपने काम से आता है, अपने कर्म से आता है। तो मैं दोबारा फिर यही कहूंगा कि हमारा समाज इस अपराध को, इस निंदनीय बातों को घोर विरोध करता है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी शासन से और प्रशासन से निवेदन है कि इसको पकड़ करके जो अपराध की श्रेणी में आता है वो धाराएं लगा के इनको जेल भेजा जाए। मैं सुरेंद्र शर्मा, दुर्ग संभागीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। आईएएस जो बोले हैं उनका सजा किस तरह का है और किस तरह का सजा होता है? ये जो मध्य प्रदेश में एक आईएएस अफसर है संतोष वर्मा जी। संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मण के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी की है। एक मैंने उसको बोला जाए ओछा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि आरक्षण का लाभ तब बंद होगा जब बहन अपनी बेटियों को दान में देंगे और वो बहन उनसे संबंध बनाएंगे। कितने घृणित और कितना, और सामान्य आदमी बोलता है तो बात अलग है, लेकिन एक आईएएस अफसर जो कानून की बारीकियों को जानता है, कानून का सर्वज्ञानी है, आईएएस है सबसे प्रमुख पद है और पद में लेने के पहले उनका प्रशिक्षण होता है और संविधान का शपथ लेता है कि सारे वर्ग, सारे आम जनता को लेके उसको चलना है। उसके द्वारा ऐसा लापरवाही पूर्ण जो बयान दिया गया है, घृणित बयान दिया गया है, हमारा ये कहना है कि उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण तो दर्ज होना चाहिए। लेकिन जो आदमी आईएएस प्रशासनिक अधिकारी के प्रमुख पद पर जो आसीन है, उसको कभी भी किसी पद में रहने का उसको अधिकार नहीं है। जो एक वर्ग के बारे में ऐसी टिप्पणी करता है वो सारे वर्ग को लेके कैसे चलेगा? उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। आपराधिक प्रकरण तो खैर दर्ज होना चाहिए। सजा का कितने वर्ष का? सजा का वो कंटेंस आएगा उसमें, देखो आज वहाँ 7 साल 10 साल का भी सजा का आएगा। जैसे जैसे लोग अपना बयान देंगे, उन्होंने चूंकि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और वैमनस्य फैलाने का जो उन्होंने काम किया है
और इससे अशांति भंग हो रहा है, समाज में वैमनस फैल रहा है, उसके खिलाफ गंभीर कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए। दर्ज नहीं होगा मालूम तो ब्राह्मण समाज किस तरह का आगे कार्रवाई किया जाए? नहीं, अगर देखिए, क्योंकि हम अभी गृह मंत्री के नाम से सर्व ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है और हमको पूरा भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ अपराध दर्ज होगा। और अपराध तो दर्ज होना ठीक है, कानूनी प्रक्रिया, लेकिन प्रमुख आईएएस जैसे प्रमुख पद में बैठा एक व्यक्ति जो ऐसा लापरवाही पूर्वक ऐसा घृणित बयान दे, उसको तत्काल सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। उसको पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मानसिकता किस प्रकार का लग रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि चूंकि उसने कई सालों तक वरिष्ठ आईएएस अफसर है, वो अब रहने के लायक नहीं, मानसिक रोगी। सुमित शर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ सर्व ब्राह्मण समाज। बयान जो आ रहा है लगातार आप देख रहे हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी का जो बयान है उस पर क्या टिप्पणी रहेगी? एक आईएएस लेवल इस तरह की घृणित बात कर सकता है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से उसको सोचने वाली बात है कि आदमी क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। एक ऐसे समाज के बारे में बोल रहा है जो समाज शुरू से लेकर आज तक लोगों को खाली देते ही आया है, कभी उसने मांगा नहीं है। कभी भी सर्वो सुखंती, सबको सुख की कामना खाली ब्राह्मण समाज ही करता है। सबको लाभ की जो बोलेंगे कि लाभ देने की चाहत जो रखता है, खाली ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सबके प्रति श्रद्धा रखता है, सबके प्रति अच्छी भावना रखता है, सबको कुछ न कुछ देता है। एक यही समाज है सबको कुछ देता है। मगर इन्होंने जो इस तरह का बात किया है, जो इस तरह का बयान दिया है, एकदम निंदनीय है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए और इनको दुर्ग शहर लाया जाए। दुर्ग शहर लाया जाए, उसके बाद हम बताएंगे ये क्या चाह रहे हैं। मेरा नाम सुमित शर्मा है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज। सर्व ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, किन शिकायतों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है? सर्व ब्राह्मण के समाज के द्वारा आज ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर संयुक्त कार्यालय में आए हुए थे और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि विगत दिनों जो आईएएस एसोसिएशन अजाक्स के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के जो वर्मा हैं, उनके द्वारा जो है वो ब्राह्मण समाज को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, ज्ञापन हमको प्राप्त हो चुका है और उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज का यह कदम अधिकारियों के दुरुपयोग और आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। प्रशासन से अब कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।